हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th साइंस यानी कि विज्ञान का एक छोटा सा टेस्ट करेंगे। टेस्ट के अंदर होगा ये कि आप लोग को साइंस के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और आप लोग को कोशिश ये करना है कि इन 20 में से कम 18 क्वेश्चन के सही जवाब देने हैं। अगर आप लोग ऐसा कर पाते हो तो आप लोग की जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। आप लोग ऐसे ही तैयारी को कंटिन्यू रखिए। लेकिन अगर आप लोग 18 क्वेश्चन के सही जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप लोग को अपनी तैयारी को सुधारने की ज़रूरत है। तो चलिए हम लोग आज के इस टेस्ट की शुरुआत करते हैं। आप लोग को आखिरी में आपका कितना स्कोर रहा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से टेस्ट में पूछा गया है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि फिजिक्स के चैप्टर 4 से लिया गया है। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 21 दूसरा नंबर कि लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आप लोग के चैप्टर 2 से लिया गया है। और लेंस द्वारा जो आवर्धन उत्पन्न होता है उसका एसआई मात्रक आप लोग को बताना है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आवर्धन का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है, यानी कि यह मात्रक वहीन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है तीसरा नंबर कि पीतल क्या है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पीतल क्या है, यह केमिस्ट्री के चैप्टर 3 से लिया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। आप लोग भी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लगाते रहिए। आप लोग का जो चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन केमिस्ट्री का है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे धातु पूछा गया है तो उसी के अनुसार आप लोग जवाब दीजिएगा। और धातु आप लोग याद रखिएगा कि पारा जो होता है यह कमरे के ताप पे द्रव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पांचवा नंबर पूछा गया है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। यह भी महत्वपूर्ण केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जो कि बार बार आपके एग्जाम में आता है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से 6 नंबर पूछा गया है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि बायोलॉजी का चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। आप लोग अपना जवाब दीजिए कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो अमीबा आप लोग याद रखिएगा ये अपना भोजन कूट पात के द्वारा पकड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से 7 नंबर पूछा गया है कि प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रकाश का कौन सा ऐसा रंग है जिसका तरंगदैर्घ्य का मान सबसे अधिक होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों से 8 नंबर पूछा गया है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। तो ये ध्यान रखिएगा चांदी जो होता है इसको विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों से अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गर्म तार का रंग कैसा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी पेचीदा क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि परिपथ में जो गर्म तार होते हैं उनका रंग कैसा होता है। तो गर्म तार यानी कि जो करंट वाला तार होता है उसका रंग लाल कलर का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 10 नंबर पूछा गया है कि किस उपकरण में धन यानी कि प्लस और ऋण यानी कि माइनस का चिन्ह नहीं होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोग का फिजिक्स का चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि कुंडली एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 11 नंबर पूछा गया है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जल्दी से इसका जवाब दीजिए कि क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है। तो क्लोरोफिल का रंग होता है हरा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से चौथा नंबर पूछा गया है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो इसका जवाब होगा कि खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 13 नंबर कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। रासायनिक सूत्र आप लोगों से एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं।
हैं। आप लोगों से चीनी का रासायनिक सूत्र यहाँ पे पूछा गया है और चीनी का रासायनिक सूत्र आप लोग याद रखिएगा C12H22O11 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन आप लोग याद रखिएगा किस जीव में होता है। तो इसका राइट जवाब होगा ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अब आप लोगों से अगला क्वेश्चन 15 नंबर पूछा गया है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। आप लोग याद रखिएगा कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 16 नंबर पूछा गया है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि फिजिक्स के चैप्टर 3 से लिया गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि कोई अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा हो उसको आकाश काला कलर का दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोगों से प्रकाश के चाल से क्वेश्चन आते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रकाश का चाल सबसे कम किस में होता है। तो कांच में प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 18 नंबर पूछा गया है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। यह क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। आप सब लोगों को यह बताना है कि श्वसन जो होती है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन आप सभी लोग याद रखिएगा यह एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 19 नंबर पूछा गया है कि गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। तो गोबर छत्ता में पोषण आप लोग को बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि गोबर छत्ता में मृत जीवी पोषण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग इसका जवाब जल्दी से दीजिए कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है। तो सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। तो आज का ये टेस्ट आप लोग का यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग का 20 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ और आप लोग अपना रिजल्ट आप लोग जरूर कमेंट में बताइए। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जरूर से इसको एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।